हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आरएस डायमंड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है प्रॉब्लम्स ऑन एज, इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न आए हैं जो खासकर आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, रेलवे, इसके अलावा बैंकिंग और एसएससी में भी यह जो है बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे एक या दो प्रश्न अवश्य ही रहता है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग एक बेहतर ढंग से, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज के बारे में, आयु संबंधी प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रॉब्लम्स ऑन एज जो है वह एज पे डिपेंड करता है, अर्थात आयु पे डिपेंड करती है। और आयु जो है वह वर्तमान उम्र पर डिपेंड करता है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र अगर 20 वर्ष है, प्रेजेंट एज अगर किसी व्यक्ति का 20 ईयर्स है, और इसे कहा जाए कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा, तो हम लोग इसमें 10 ऐड कर देंगे, अर्थात 30 ईयर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 20 वर्ष किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र है, और अगर 5 वर्ष पहले अगर इनका उम्र अगर कहा जाए निकालने के लिए, तो हम लोग इसमें 20 में से 5 घटा देंगे, अर्थात 15 वर्ष हो जाएगा। तो अर्थात आप समझ सकते हैं कि वर्तमान उम्र पर ही फ्यूचर एज एंड पास्ट एज डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह बेहतर साबित होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु का 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल, अर्थात राहुल यहाँ पे पुत्र की भूमिका में है और रमेश जो यहाँ पे पिता की भूमिका में है। तो रमेश यहाँ पे हो गया पिता, हम लोग रमेश डाल देंगे और यहाँ राहुल डाल देंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे दोनों का प्रश्न कहा जा रहा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु का 4 गुना है, अर्थात राहुल का 4 गुना रमेश है। तो राहुल 1 हो जाएगा, रमेश 4 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व कहा जा रहा था, अर्थात यहाँ पे हम लोग 5 वर्ष लिख देंगे पूर्व। क्या है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु को 9 गुना है, अर्थात यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 9 गुना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 4 का 4 और 9 का 9, 9 में से 4 गया तो 5, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका अंतर कर लेंगे। जैसे 9 का 9 और 4 का 4, 9 में से जब 4 घटाते तो 5 आता। इसी तरीके से 5 डालेंगे, फिर बराबर का चिन्ह। फिर क्या करेंगे, दोनों जो आगे वाला जो डिजिट है इस दोनों का हम लोग अंतर कर लेंगे, अर्थात 9 में से 8 गया तो 9 में से गया तो 8। फिर मल्टीप्लाई, और ऊपर में जो डिजिट दिया हुआ है सिर्फ इसमें वर्ष पूर्व और वर्ष बाद, इसको इग्नोर करके चलना है, सिर्फ डिजिट पे फोकस करना। और डिजिट यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, अर्थात 5 ईयर्स है तो 5 डाल देंगे। देखिए 5 इक्वल टू 8 5 जा 40, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया 8 ईयर्स, 8 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 8। अब इसी तरीके से प्रश्न कहा जा रहा है, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। तो रमेश की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, हम लोग क्या करेंगे, रमेश में मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 8 4 जा 32। रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगा 8 × 4 इक्वल टू 32 ईयर्स। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, एक बेहतर कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से आप प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न, देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने है, 8 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु का 4 गुना था, अर्थात यहाँ पे विशाल पिता की भूमिका में है और शेखर यहाँ पे पुत्र की भूमिका में है। विशाल यहाँ पे पिता की भूमिका में है और शेखर जो है पुत्र की भूमिका में, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विशाल। विशाल जो है पिता है और यहाँ पे शेखर पुत्र है। तो यहाँ पे 4 गुना बताया जा रहा कि पुत्र की अपेक्षा पिता जो है 4 गुना, तो पुत्र में हम लोग 1 डालेंगे, पिता में 4 डालेंगे। फिर कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु का 2 गुना हो जाएगा। फिर 8 वर्ष बाद कहा जा रहा, तो यहाँ पे हम लोग 8 वर्ष बाद लिख देंगे और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, अर्थात पुत्र की आयु का पिता जो है 2 गुना